अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिलबर एग्रो सोलर। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर मंसूर अहमद। आज के इस वीलॉग में ग्राउंड L2 स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम पर इंस्टॉल्ड 6-7 के ट्यूबवेल के लिए और 20 हॉर्स पावर मोटर के लिए सोलर सिस्टम की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और टोटल कास्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। ग्राउंड L2 स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पोल माउंटेड सोलर सिस्टम और ट्रॉली सोलर सिस्टम के मुकाबले में एक सस्ता ऑप्शन है, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। 20 हॉर्स पावर के अलावा हम देखेंगे अगर यही ग्राउंड L2 स्ट्रक्चर 10 हॉर्स पावर 5-6 के ट्यूबवेल के लिए और 15 हॉर्स पावर 6-7 के ट्यूबवेल के लिए अगर इस्तेमाल किए जाएं तो फिर टोटल प्रोजेक्ट कास्ट क्या आएगी, ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर प्रोजेक्ट के ओवरव्यू की बात करें तो टारगेटेड 25 to 30 एकड़ एरिया को इरिगेट करने के लिए ग्राउंड L2 स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए 6-7 के बोर को 20 HP मोनोब्लॉक के साथ ऑपरेट करने के लिए 21 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करना है। प्रोजेक्ट की फर्दर डिटेल डिस्कस करने से पहले चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मौसूल होती रहे। सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले शेड फ्री स्पेस को अप्रॉक्सीमेट लेवल किया गया। सिविल वर्क में कंक्रीट ब्लॉक तैयार किए गए। क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए ब्लॉक का साइज़ 1 क्यूबिक फीट रखा गया। अगर ड्राई वेट की बात करें, एक ब्लॉक का वेट 65 to 70 kg बना। और इन टर्म ऑफ कास्ट अगर देखें तो पर ब्लॉक कास्ट अराउंड अबाउट 800 रुपीज़ बनी। यहाँ पर टोटल 18 स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल करने थे L2, तो उसके लिए हमें टोटल 72 ब्लॉक रिक्वायर्ड थे। ब्लॉक बनाने के बाद उनके प्रॉपर क्योरिंग की गई और प्रॉपर ड्राई होने के बाद रवल बोल्ट का इस्तेमाल करते हुए तमाम स्ट्रक्चर्स को ब्लॉक के साथ अटैच किया गया। सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए और फिर तमाम स्ट्रक्चर्स की 2 रोज़ में प्रॉपर अलाइनमेंट की गई। सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के बाद पैनल्स की जो टॉप साइड थी, नॉर्थ साइड, वहाँ पर रावल बोल्ट के ऊपर दोबारा कंक्रीट की गई ताकि आंधी तूफान के अगेंस्ट सिस्टम की मैक्सिमम मजबूती हो सके। L2 स्ट्रक्चर 14 गेज जबकि रावल बोल्ट 10 mm में, और पैनल्स को स्ट्रक्चर्स के साथ कपल करने के लिए एंटी थेफ्ट SSL की टाइप नट बोल्ट यूज़ किए गए। इन्वेंट की VFD है 30 किलोवाट, जिसमें हमने 12 पैनल्स के 3 स्ट्रिंग्स बनाई हुई। सिस्टम की बाकायदा पैनल टू पैनल, लाइन टू लाइन अर्थिंग की गई, RDC अर्थिंग। इसके अलावा लाइटिंग लेस्टर इंस्टॉल किया गया और VFD की अर्थिंग की गई। टैको 20 HP मोटर को 6-7 के चिन्योटी पंप के साथ कपल किया गया है। छः 7 का ट्यूबवेल है जिसमें 20 हॉर्स पावर की जो है वो मोटर यूज़ की गई है, टैको की मोटर। और ये 21 किलोवाट का बेसिकली ये सोलर है जिसमें 36 पैनल 580 वाट पर पैनल लांगी के हीमो X6 पैनल यूज़ किए गए। तहसील ज़िला मुजफ्फरगढ़। नाज़रीन, अगर इस प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट की बात करें तो इसमें कंप्लीट सिविल वर्क, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंक्लूडिंग मोनोब्लॉक
with 1 year services। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट कास्ट 1.7 मिलियन के राउंड अबाउट है। नाजरीन, ग्राउंड L2 स्ट्रक्चर टाइप सोलर सिस्टम के डीमेरिट की बात करें तो ये पोल माउंटेड सोलर सिस्टम के मुकाबले में लेस एफिशिएंट है। टिल्ट एंगल फिक्स होने की वजह से और नॉन रोटेटेबल होने की वजह से मॉर्निंग में ट्यूबवेल देर से पानी पूरा करता है और शाम को पानी जो है वो जल्द कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लैंड रिक्वायरमेंट होती है सोलर पैनल के लिए जो कि शेड फ्री हो। इसके अलावा पैनल्स पर डस्ट बहुत जल्द जो है वो क्रिएट हो जाती है और फ्रिक्वेंटली जो है क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। 5-6 के ट्यूबवेल को ऑपरेट करने के लिए अगर 10 HP की मोटर लगाएं तो 18 पैनल के साथ कंप्लीट प्रोजेक्ट की कास्ट अराउंड अबाउट 10.5 लाख टू 11 लाख रुपीज़ टोटल कास्ट बनेंगी। इसके अलावा अगर हम 15 HP की बात करें इधर 5-6 की या 6-7 के ट्यूबवेल के लिए 24 पैनल्स के साथ तो उसकी कास्ट अराउंड अबाउट 13 लाख टू 14 लाख रुपीज़ बनेंगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये तो थी राउंड अबाउट कास्ट 20 HP, 15 HP और 10 HP के लिए, लेकिन ये टोटल कास्ट लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से काइंडली कांटेक्ट कीजिएगा या नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट बताइएगा। उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह दिलबर एग्रो सोलर टीम आपसे रब्ता करेगी और टोटल कास्ट आपके साथ शेयर करेगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप ग्राउंड L2 स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम के अलावा पोल माउंटेड सोलर सिस्टम, ट्राली सोलर सिस्टम, डोमेस्टिक सोलर सिस्टम और कमर्शियल सिस्टम के हवाले से रब्ता कर सकते हैं।